बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी इस्लामाबाद के एक इलाके की कि जिसमें लाल मस्जिद के मौलवियों का एक गिरोह, जिसमें उनका सरबराह अब्दुल अज़ीज़ मुफ्ती भी शामिल है, वो और अपने मुसल्ला गार्ड के साथ ये लोग आम शहरियों से वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। और इसके मदरसे के कुछ तालिब इल्म जो कि बदमाशों की तरह एक घर के बागीचे को उखाड़ कर फेंक रहे हैं और लोग इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये लोग लोगों को धमकियां दे रहे हैं। और क्योंकि ये लोग मुसल्ला हैं, लोग इन्हें रोकना चाह भी रहे हैं, लेकिन मुसल्ला होने की वजह से इन्हें कोई रोक नहीं पा रहा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ पेजेस पर वायरल है और कहा यह जा रहा है कि लाल मस्जिद के कुछ मौलवी मोमिनीन के घरों पर इस्लामाबाद में हमला आवर हैं और उन्हें हिरासा कर रहे हैं। अब याद रहे कि ये जो तंजीम है, ये जो शिद्दत पसंद मौलवी हैं, ये माजी में भी कई बार हुकूमती रिट को भी चैलेंज कर चुके हैं और पाक आर्मी के साथ इनकी कई बार झड़पें हो चुकी हैं। इन पर बाकायदा एक ऑपरेशन हुआ था लाल मस्जिद का, कि जिसमें ये मौलवी अब्दुल अज़ीज़ बुरका पहन कर इसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी और ये पकड़ा गया था। अब ये तो थी माजी की बात, लेकिन मौजूदा बात यह है कि चाहे घर अहले तशी का हो या अहले सुन्नत का हो या किसी और मज़हब से भी उस घर वाले का ताल्लुक़ हो, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल में या पूरे पाकिस्तान में क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप जत्थों की शक्ल में आएँ, मुसल्ला होकर, और किसी के भी घर पर इस तरह से हमलावर होकर उसके बागीचे को, उसकी बाड़ को जो उसने घर के बाहर लगाई इस तरह से उसको उखाड़ कर फेंक दें? क्या ये रवैया काबिल कबूल है? अगर एक लम्हे के लिए ये मान भी लिया जाए कि ये जो तजावज़ात थी इन घर वालों की ये नाजायज़ थी, फिर भी ये मुतलका महकमे का काम है, यानी इंक्रोचमेंट वालों का काम है या CDA का काम है कि वो इस चीज़ को ख़त्म करें, ना कि इस तरह के मौलवी जत्था लेकर आ जाएं और इस तरह से वहाँ पर बदमाशी करें। क्योंकि ये शिद्दत पसंद गिरोह अपने आप को, हम तो एक अरसे से कह रहे हैं कि ये लोग अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं और इन्हें हुकूमत को चाहिए कि इनको कंट्रोल करे। क्योंकि इन लोगों की जो सोच है वो ये है कि अगर मौलवी ने इनके कोई भी फतवा दे दिया तो ये लोग नहीं देखते कि क्या चीज़ कानूनी है, क्या चीज़ गैर कानूनी है, ये लोग बस वो चीज़ कर लेते हैं, जो कि मुल्क के अमन के लिए बहुत ख़राबी का बायस है। तो इस रवैये की भरपूर मज़म्मत होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि आजकल जैसा कि PTI के कारकुनान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं क्योंकि उन्होंने 9 मई को हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुँचाया, तो जिन लोगों ने नुकसान पहुँचाया उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये काम जो इस वीडियो में दिखाया गया है कि इन मौलवियों ने असलहा लेकर आम शहरियों पर जो लाकानूनीयत की है और जिस तरह से बदमाशी की है, ये उससे भी घिनौना काम है और इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपने आप को कानून से बालातर समझना शुरू कर देते हैं तो फिर आपके नज़दीक किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं रहती। और फिर इसी तरह जब इस्लामाबाद में ये हाल है, ये लोग इतने मुतशद्दद हैं, तो फिर पारा चनार में, फिर कोयटा में, या फिर जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें क्या हाल होगा। और यही सोच है कि जो फिर ऐसे अफसोसनाक वाक़यात वहाँ पर होते हैं, जैसा कि पिछले माह पारा चनार में हुआ, कुछ उसातिज़ा को शहीद कर दिया गया, या फिर कोयटा में इस तरह के वाक़यात हुए, तो ये माशरे की एक बीमारी है और किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए उसके रूट काज को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये शिद्दत पसंदाना सोच, ये अपने आप को कानून से ऊपर समझना, ये रूट काज है इस मुल्क में फ़िरकावारियत का, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि इस रूट काज पर, इन लोगों पर काबू पाए और इनको कानूनी दायरे में लाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।